रामचरितमानस का दूसरा श्लोक है, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं श्रद्धा विश्वास रूपी भवानी शंकर की वंदना करता हूँ। भवानी का एक नाम है अन्नपूर्णा, और हमारे यहाँ कहते हैं कि भूखे हुए ना भजन गोपाला। कथा कैसे होगी जब तक अन्नपूर्णा की कृपा ना हो। और शंकर जो शंका को हरते हैं, युगल रूप में भवानी शंकर की वंदना है। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। इस कथा के आधार भवानी और शंकर हैं, जिन्होंने माँ जगदम्बा ने जिज्ञासा करी राम कथा की, राम अवतार के बारे में पूछा। नाथ धरेउ नर तन के ही हेतु, मोहि समझाई कहु वृष केतु। और शिव जी ने इसके बाद कथा सुनाई कि सुन गिरजा हरिचरित सुहाए, विपुल विशद निगमा गम गाए। तो चूंकि ये आधार हैं इस राम कथा का, इनसे उद्गम हुआ है राम कथा का, इसलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास महाराज ने वाणी विनायक की वंदना के बाद इस कथा के उद्गम स्रोत भगवान शिव और माँ शिवा की वंदना की। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। और इस वंदना को समझिए, श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। माँ जगदम्बा ने शिष्या रूप में श्रद्धा पूर्वक इस कथा की जिज्ञासा की थी, और भगवान शिव ने गुरु रूप में प्रसंग कह सुनाया। तो माँ शिवानी ही श्रद्धा है और विश्वनाथ ही विश्वास है। शिष्य श्रद्धा करता है कि हाँ, यहाँ मुझे उत्तर मिलेगा, और गुरु को विश्वास होता है कि ये उत्तर पचा लेगा। तो भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। भवानी शंकर द्वैत, हमारे यहाँ अद्वैत दर्शन बहुत प्रचलित हुआ, बहुत प्रचारित हुआ, और इस पर बहुत सारे लोगों ने व्याख्याएं की। वेदांती, वेदांत को मानने वाले वेदांती कहलाते हैं, वे अद्वैतवाद को प्रचारित प्रसारित करते हैं। द्वैत का मतलब होता है दो, लेकिन अद्वैत का मतलब दो नहीं। अद्वैत का मतलब एक भी नहीं होता, क्योंकि जहाँ एक है वहाँ तो दो हो सकता है ना। अद्वैत मतलब दो का ना होना। हमारे ऋषि मुनि सबका मालिक एक टाइप के डायलॉग नहीं देते थे, उनकी बात गूढ़ होती थी। बौद्ध मत जब आया तो उन्होंने शून्यवाद को प्रचारित किया। बौद्ध दार्शनिक थे नागार्जुन, उन्होंने शून्यवाद के आधार पर बहुत सारी डिबेट्स की, जिसके जवाब में आदि शंकराचार्य ने अद्वैत को प्रचारित प्रसारित किया और खंडन किया। ब्रह्मसूत्र, भाष्य, उपनिषद, इन पर व्याख्याएं की। वहाँ से अद्वैत निकल कर सामने आया। अद्वैत मत तो पुराना है, लेकिन उसको फिर से हाईलाइट जो किया वो आदि शंकराचार्य ने किया। तो ब्रह्म जो है वो अद्वैत है, लेकिन यहाँ और भी कई परंपराएं हैं। आगम की परंपराएं, तंत्र की परंपराएं, वे शिव और शिवा को इस जगत के, इस द्वैत को जगत की लीला मानते हैं। तो अद्वैत से आजकल भी कुछ मैं देखता हूँ, एक आचार्य परेशान है, वो अद्वैत के नाम पर एक तरह से बवाल काटे हुए हैं। लेकिन द्वैत जो है, द्वैत को भी आचार्य गण जो हैं, जो जानने वाले, तुलसीदास महाराज जैसे परम संत जो हैं, उनके लिए अद्वैत द्वैत ये सब शब्द हैं। वो तो द्वैत में भी अद्वैत ढूंढने वाले लोग हैं। सिया राम मैं सब जग जानी द्वैत, राधा कृष्ण द्वैत, हरि हर द्वैत, भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ द्वैत। तो ये लीला है। यहाँ द्वैत और अद्वैत ये शब्द हैं, लेकिन भवानी शंकर की जो लीला है उसमें सब कुछ आ जाता है। तो भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम। ये बहुत कीमती सूत्र है अगली लाइन में। याभ्याम विना न पश्यन्ति,
जिनके बिना नहीं देख पाते कौन, सिद्धा स्वांत स्थमीश्वरम, सिद्ध स्वांत खुद में स्थित ईश्वर को नहीं देख पाते। दूसरे ही श्लोक में तुलसीदास जी ने क्लियर कर दिया कि ईश्वर स्वयं में स्थित है, स्वांत सिद्धा स्थमीश्वरम। उसे देखना है तो शिव और शिवा की आप उपासना कीजिए। भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्थमीश्वरम। नमस्कार।